बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, इस वीडियो में बात करनी है पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम की, नवाज शरीफ साहब के केस की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जारी करदा फैसले की और उस फैसले की जिसमें नवाज शरीफ की जो पटिशन्स फाइल की थी अल अज़ीज़िया रेफरेंस और दूसरे रेफरेंस में ज़मानत के लिए उनको नाकाबिल समाअत करार दिया है। जी, नवाज शरीफ की पटिशन्स को नाकाबिल समाअत करार दिया गया है, लेकिन इस वक्त नाकाबिल समाअत करार देने का फ़ायदा किसको है, नुकसान किसको है, और ये इस वक्त इतनी लेट स्टेज पर नाकाबिल समाअत क्यों करार दी गई हैं, इस पर भी बात करते हैं। और साथ ही साथ में ये भी बात करेंगे कि क्या जो नवाज शरीफ को रिलीफ दे दिया गया है वो भी वापस होना है या नहीं होना है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब नवाज शरीफ साहब 4 हफ्ते के लिए लंदन चले गए थे इलाज करवाने की गरज से, 4 साल वापस नहीं आए थे और 4 साल के बाद वापस आने से पहले उनकी तरफ से 2 पटिशन्स फाइल की गई कि नवाज शरीफ साहब तो इश्तहारी हैं, कानून की नज़र में उनको ज़मानत, हिफाजती ज़मानत दी जाए। उनकी पटिशन फाइल की अता तारड़ साहब ने उनकी बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई, क्योंकि अता तारड़ साहब उनके पावर ऑफ अटारनी थे, जनरल अटारनी थे। अब जो मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास होता है, कानून तो ये कहता है कि जो इश्तिहारी है, जो उनके बिहार पे उनका जो मुख्तार आम या मुख्तार ख़ास है वो केस फाइल नहीं कर सकता। और इसका अमली मुजाहरा देखा हमने इमरान खान के केस में। इमरान खान हर केस में वो जाते थे वहाँ पर बायोमेट्रिक करवाने, और उनके मुख्तार आम ने या मुख्तार ख़ास जो भी था, उनका जो अटारनी था, उन्होंने कोशिश की कि उनकी जगह मैं तस्दीक करवाता हूँ, लेकिन नहीं करवाने दी गई कि हिफाजती ज़मानत का मामला है भैया, आप कैसे आ सकते हैं, बंदा पर्सनली आए। हमने ये देखा। लेकिन नवाज शरीफ साहब के केस में उनके अटारनी अता तारड़ साहब ने बायोमेट्रिक तस्दीक करवाई, उन्हें उसी हाई कोर्ट में, उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तस्दीक करवाने के बाद पटिशन्स फाइल हो गई। पटिशन्स फाइल होने के बाद हियरिंग हुई और ये एक ही दिन में सब कुछ हो रहा था, कोई एतराज़ नहीं लगा, कोई एतराज़ नहीं लगा। हियरिंग होने के बाद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ मिला, उनके आए बगैर, सिर्फ पटिशन्स फाइल होने की हद तक नहीं, उनके कोर्ट में ही आए बगैर, वो कोर्ट में आए ही नहीं तो उनको रिलीफ दिया गया, उनको जमानत दी गई। मैंने उस वक्त भी व्लॉग किया था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि यार इस केस में सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि वेदर दीज पिटीशंस आर मेंटेनेबल और नॉट। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा गया। नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया गया, दोबारा नवाज शरीफ साहब वापस आए, नैब ने भी कहा ठीक है जी दे दो जमानत, हाई कोर्ट ने भी जमानत दे दी, उन्हीं पिटीशंस पर ऑर्डर करके नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया, उनकी अपीलें बहाल की, अपीलें बहाल करने के बाद उनको ज़मानत दी गई और उनकी जो सज़ा थी वो सस्पेंड वगैरह सारा कुछ हो गया, रिलीफ मिल गया। उसके बाद आज तफसीली फ़ैसला जारी हो गया जी उन पटिशन्स का। आज तफसीली फ़ैसला ये जारी हुआ कि ये जो पटिशन्स फाइल्स की हैं ये नाकाबिल समाअत हैं। जो पटिशन्स फाइल की हैं अता तारड़ साहब की वसातत से, जो उनके अटारनी का बायोमेट्रिक हुआ था उनकी वसातत से जो पिटिशन्स फाइल की हैं, ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, ये तो काबिल समाअत ही नहीं है, लिहाजा इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, इनको खारिज किया जाता है। लेकिन चूंकि नैब ने कह दिया था कि नवाज शरीफ को हमने गिरफ्तार नहीं किया करना, तो लिहाजा उनको रिलीफ दिया गया है और वो रिलीफ कायम रहेगा। मीन्स देयर बाय कि आज से पहले इमरान खान का केस सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, अटारनी के जरिए केस फाइल नहीं हो सकता था और आज के बाद भी नहीं हो सकता। लेकिन उसी नाकाबिल समाअत पटिशन्स पर नवाज शरीफ को रिलीफ भी मिला उन्हीं पटिशन्स पर, और रिलीफ भी रज के मिला, फैसले भी आगे लिखे भी गए, कोई फैसला महफूज भी नहीं हुआ। उसके बाद आज कह दिया कि वो जो पटिशन्स है वो नाकाबिल समाअत है, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो वैसे तो असूलन ये होना चाहिए, देखे ना, असूल तो ये बनता है कि एक पटिशन है, एक केस है, वो खारिज ही हो गया, वो काबिल समाअत ही नहीं है, तो फिर वो जो उस पर रिलीफ दिया गया वो भी वापस होना चाहिए। मीन्स के जो नवाज शरीफ साहब की ज़मानतें थी वो भी खारिज होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना हुआ है, ना होना है, नामुमकिन है।
वैसे क्या ही खूब होता कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आते, जेल जाते, सरेंडर करते, जेल जाते, चाहे एक दिन के लिए जाते, अलामती तौर पर जाते, 2-3 दिन के लिए जाते, वहाँ से अपनी ज़मानतें करवाते, वहाँ से आप अपीलें बहाल करवा के सस्पेंड करवाते, तो क्या ही खूब होना था कि इंसाफ की, कानून की कम अज़ कम बोलबाला हो जाता कि देखो कानून के नीचे एक बंदा आया है। लेकिन इस सारे के सारे निज़ाम को सबूताज करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ देने के बाद आज कह दिया जी वो पिटीशन ही नाकाबिल समात हैं। ये तो बड़ा एक मुज़ीका खेज फैसला आया है भाई, ये रिलीफ भी दे दिया है, रिलीफ भी मिल गया, पिटीशंस भी काबिल खराज हैं, पिटीशंस भी नाकाबिल समात हैं, रिलीफ भी दे दिया। तो ये एक पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम में कम अज़ कम मैंने जितना मैं जानता हूँ, 15 साल हो गए मुझे अदालतों में फिरते हुए, तो जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, तारीख में जुडिशल हिस्ट्री में आज तक ऐसा कोई केस आया ही नहीं, आज तक कोई ऐसा फैसला आया ही नहीं कि केस बनता भी नहीं, केस नाकाबिल समात है, खारिज भी हो गया और रिलीफ भी दे दिया। क्या भाई, सुभान अल्लाह।